दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं ईरान के एक ऐसे शहर की सैर पर जहां के रिवायती खाने, बाजारों की चमक दमक और शब की रोशनियों में डूबे मनाजिर देखने वालों को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बाज औकात आर्जी शादियों जैसी रवायात भी देखने को मिलती हैं जो इस इलाके को मजीद मुतनाज़ा बनाती हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये शहर कब आबाद हुआ, यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कौन सी सकाफती रवायात आज भी जिंदा है और वो कौन से अवामिल हैं जो सयाहों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, न सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि माजी में भी एक अहम तारीखी और सकाफती मरकज रहा है। ईरान को तारीखी तौर पर फारिस के नाम से भी जाना जाता है और तेहरान को 1786 में काजार खानदान के आगा मोहम्मद खान ने ईरान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया, क्योंकि ये शहर कफकाज और ईरान के दीगर शुमाली इलाकों के करीब वाक़ था। ये फारिस का 32वां दारुल हुकूमत है और 1920 की दहाई में यहाँ बाकायदा तामीराती सरगर्मियों का आगाज हुआ, जिसने इस शहर को तेजी से तरक्की की जानिब गामजन कर दिया। 20वीं सदी से आज तक तेहरान न सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज बन चुका है, बल्कि मुल्क भर से लोग यहाँ आकर अपनी रोजगार और कारोबार की तलाश में सुकूनत इख्तियार करते हैं। तेहरान मुतअद्दिद तारीखी और सकाफती मकामात का हामिल है, जिनमें गुलिस्तान महल, नया आर्डन और साद आबाद के शाही इहाते शामिल हैं, जहां ईरान के आखिरी 2 शाही खानदानों ने हुकूमत की। शहर की एक अहम पहचान आज़ादी टावर है, जो 1971 में सल्तनत फारिस की 2500वीं सालगिरह के मौके पर पहलवी दूरन हुकूमत में तामीर किया गया, जिस पर तकरीबन $6 मिलियन लागत आई। 148 फुट बुलंद ये यादगार आज तेहरान आने वाले सयाहों के लिए एक मरकजी मकाम बन चुकी है, जो न सिर्फ इस शहर की जदीद शनाख्त है बल्कि ईरानी तारीख का एक अहम बाब भी। दोस्तों, तेहरान शहर का कुल रकबा 615 मुरब्बा किलोमीटर है और अगर उसकी आबादी की बात की जाए तो 2018 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 94 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। इसका मतलब यह है कि तेहरान में औसतन 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 11,800 अफराद रहाइश पजीर हैं। ये शहर काहिरा के बाद मशरिक़ वस्ता का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और दुनिया भर में आबादी के लिहाज से 24वें नंबर पर आता है। तेहरान एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद सहूलियात से आरास्ता शहर है। यही वजह है कि सयाह हजरात की कोशिश होती है कि अपने सफर के दौरान तेहरान सिटी में ही क़याम करें, क्योंकि यहाँ रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और खरीदारी समेत हर किस्म की सहूलियात बआसानी दस्तयाब होती है। तेहरान का ग्रैंड बाजार मशरिक़ वस्ता के कदीम तरीन बाजारों में से एक है। दिन हो या रात यहाँ लोगों का हुजूम नजर आता है। मकामी अफराद के साथ साथ सयाहों की एक बड़ी तादाद इस बाजार में खरीदारी के लिए आती है, जहां वो अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन और सस्ते सामान की तलाश करते हैं। चूंकि ईरान मजमूई तौर पर एक निस्बतन सस्ता मुल्क समझा जाता है, इसलिए यहाँ क़याम, खुराक और रोजमर्रा अशिया की खरीदारी दीगर ममालिक की निस्बत काफी अर्जा महसूस होती है। तेहरान का तेहरान म्यूजियम भी इस शहर की एक तारीखी पहचान है, जो ईरान की हजारों साल पर मुहित कदीम तहजीब व तमद्दुन और फारसी सकाफत को अपने अंदर समोए हुए है। इस अजायब घर में कदीम फारसी फिन, रस्म व रिवाज और तारीखी नवादरात को महफूज किया गया है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह इस म्यूजियम का जरूर दौरा करते हैं ताकि ईरान के अजीम माजी को करीब से देख सकें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में तेहरान सिटी में इतनी फहाशी हो चुकी है कि अपने नफस पर काबू पाना और ईमान को महफूज रखना इंतहाई मुश्किल है। तेहरान सिटी में जो नाइट क्लब्स हैं, ऐसे दुनिया में नहीं। इंतहाई खूबसूरत ईरानी लड़कियां फहश कपड़े पहनकर रक्स करती हैं, सारी रात शौकीन और अमीर लोग उन पर पैसा नशर करते हैं। उन क्लब्स में अब दुनिया की महंगी से महंगी शराब भी खरीद सकते हैं। लड़कियां आने वालों को अपने हसन के जाल में इस तरह लपेटती हैं कि लोग अपनी जेबें खाली करके वापस जाते हैं। आप इन लड़कियों की कीमत अदा करके एक रात के लिए अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। फांसी के अड्डे सरेआम चलते हैं,
खास तौर पर दूसरे मुल्कों से तालीम के गुर्ज से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ खूब इंजॉय करते हैं और पैसा भी लुटाते हैं। तेहरान शहर में आपको जगह जगह बेशुमार शीशा क्लब्स मिलेंगे। ईरानी लड़के लड़कियां बहुत शौक से शीशा पीते हैं। शीशा क्लब्स में खूबसूरत नौजवान रक्स भी करते नजर आएंगे। दोस्तों, तेहरान शहर में खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स का कारोबार बहुत वसी पैमाने पर होता है। हर साल लाखों टन ड्राई फ्रूट्स सयाह खरीद कर अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ईरान को अक्सर खुश्क मेवाजात की मां भी कहा जाता है और खास तौर पर ईरानी ज़ाफ़रान अपनी आला मेयार की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। ईरान अपना ज़ाफ़रान दुनिया के कई ममालिक को बरामद करता है। तेहरान शहर में बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है, जो ईरान की कौमी ज़बान भी है। तेहरान ईरान का सियासी, समाजी, सकाफती और इक्तिसादी मरकज है। इस शहर का मौसम 4 वाज़ेह हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां और बहार। सर्दियों में शुमाली तेहरान बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है, जो सयाहों के लिए खास कशिश रखता है, और उन दिनों में समंदरी ग़िज़ा यानी सी फूड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेहरान में कायम तिब्बत पुल दुनिया का 6वां सबसे तवील सेल्फ स्पोर्टिंग पैदल पुल है, जो ईरान का सबसे बड़ा ओवरपास भी है। ये पुल एक शाहरा के ऊपर तामीर किया गया है, जो सड़क के दोनों तरफ वाक़े पार्कों को आपस में जोड़ता है। इस पुल की तामीर 2010 में शुरू हुई और 2014 में मुकम्मल हुई। इसकी लंबाई 270 मीटर यानी 890 फुट है। तेहरान में मौजूद मिलाद टावर, जिसे तेहरान टावर भी कहा जाता है, दुनिया का 6वां सबसे बुलंद टावर है, जो टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तामीर 1997 में शुरू हुई और 2007 में मुकम्मल हुई, जबकि 7 अक्टूबर 2008 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस अजीम अलशान टावर पर 266 अरब ईरानी तोमान की लागत आई और उसकी बुलंदी 435 मीटर यानी 1427 फुट है। इसमें कल 12 मंजिलें हैं और उसका कल तामीराती रकबा 1,54,000 मुरब्बा मीटर है। ये शानदार डिजाइन ईरानी इंजीनियर मोहम्मद रजा हफ्स ने तैयार किया था। दोस्तों, तेहरान दुनिया के इन शहरों में शामिल है जहां दुनिया के सबसे बड़े किताब मीलों में से एक अजीम अलशान मेला हर साल मुनक़िद होता है, जिसमें लाखों किताबों की नुमाइश की जाती है और दुनिया भर से इल्म व अदब के शौकीन अफराद इसमें शिरकत करते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान की सबसे बड़ी और कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, जिसका आगाज सबसे पहले सन 1851 में दारुल फनून के तौर पर किया गया। फिर 1899 में इसे तेहरान स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का दर्जा दिया गया और तकरीबन 90 साल बाद 1934 में इसे तेहरान यूनिवर्सिटी का बाकायदा दर्जा हासिल हुआ। आज यहाँ तकरीबन 41,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं और यहाँ तालीम फ़ारसी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में दी जाती है। तेहरान शहर में मौजूद इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, जहां रोजाना हजारों मुसाफिर सफर करते हैं। तेहरान को अगर फूड कोर्ट सिटी कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इसके बाजार, गलियां और सड़कें तरह तरह के खानों की दुकानों से भरी पड़ी है और यहाँ के लोग होटलिंग और मकामी खानों से खास शौक रखते हैं। तेहरान जैसे जदीद शहर में जहां तहजीब, तालीम और तरक्की के खूबसूरत पहलू नजर आते हैं, वहीं कुछ मुआशरती मसाइल भी पाए जाते हैं, जैसा कि बाज़ अफराद वक्ती शादियों को ज़ाती फ़ायदे और माली मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिनमें निकाह सिर्फ हक महर वसूल करने वक्ती फ़ायदे की नीयत से किया जाता है और बाद में तलाक के ज़रिए रिश्ता तोड़ दिया जाता है। ये तर्ज़ अमल न सिर्फ इख़लाक़ी तौर पर काबिले अफ़सोस है, बल्कि कानून और समाज दोनों के लिए ख़तरनाक रुझान बन सकता है। ऐसे अफराद जो रिश्तों को खेल तिजारत समझते हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और मुआशरे को ऐसे फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, तेहरान शहर ईरान की कौमी फुटबॉल टीम का मरकज भी है और यहाँ दीगर कई खेलों की सरगर्मियां भी भरपूर अंदाज में मुनक़िद की जाती है।
یہ شہر تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی خاصا ترقی یافتہ ہے، جہاں جدید تعلیمی ادارے اور ہسپتال موجود ہیں۔ تہران میں مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد ہاتھ سے بنے ہوئے ایرانی قالین تیار کرتی ہے، جن کی تیاری میں بے حد محنت، وقت اور مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہی قالین بعد میں دنیا بھر میں مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں، اور اس انڈسٹری سے ہر سال لاکھوں ڈالرز کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تہران میں خواتین عموماً عبائے استعمال کرتی ہیں، تاہم نوجوان لڑکیوں کی ایک تعداد مغربی طرز کے لباس جیسے پینٹ شرٹ اور سکن فنٹ کپڑوں کا بھی استعمال کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ عمومی طور پر خوش مزاج، مہمان نواز اور غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے ہیں۔ لیکن دوستو، جیسا کہ پوری دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ایران میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو سیاحوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جیسے ٹیکسی ڈرائیورز کرایہ زیادہ مانگ سکتے ہیں یا دکاندار کسی چیز کی قیمت بڑھا کر بتا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب خریداری یا سفر سے پہلے 2-3 جگہوں سے قیمت معلوم کر لیں، مختلف ٹیکسی ڈرائیورز سے ریٹ پوچھ کر فیصلہ کریں تاکہ دھوکے سے بچا جا سکے۔ ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ تہران کا سفر نہ صرف یادگار ہو سکتا ہے بلکہ پرسکون بھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تہران سٹی کے بارے میں ایک مختصر اور معلوماتی ڈاکومنٹری۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی تجاویز ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک اور زبردست اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔